इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी घर के अंदर जो एयर कंडीशनर लगाई गई होती है, जैसे विंडो एयर कंडीशनर या स्प्लिट एयर कंडीशनर, तो उसके अंदर आपको महीने का कितना बिल आ सकता है। जैसे कि हम आप लोगों को सारी डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं कि एक मंथली का आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है एक 1.5 टर्न की एसी अगर आप अपने रूम में लगाए हुए हैं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए अभी जा करके, और लाइक का बटन अभी दबा दीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो इसी तरह से रिलेटेड अपलोड करते रहें। और आपको बिजली का बिल कैसे कम करना है ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम इसके अंदर ये भी बताने वाले हैं कि आपके एसी का बिजली का बिल किस तरह से आप कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसी के टाइप्स की। तो 3 टाइप्स होते हैं एसी की। एक होती है नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, एक होती है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एक होती है डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो ये 3 मॉडल में हमको एसी प्रोवाइड करती है कंपनीज़, और तीनों एसी में बहुत सारा डिफरेंट है। इसके बारे में हम बाद में कभी बता देंगे। तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली एसी की। तो गाइस यहाँ पर आपके घर में अगर 1.5 टन की एसी 1.5 टन की एसी अगर आपने लगा रखी है 3 स्टार रेटिंग की, 2 स्टार नहीं 1 स्टार नहीं, मैं डायरेक्टली आपको 3 स्टार रेटिंग की बात करूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वोल्टेज की बात कर ली जाए तो 210 वोल्टेज अप्रोक्सेस मिनिमम होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं 210 वोल्टेज जो हैं वो बहुत ही अच्छे वोल्टेज होते हैं। 210 से 220 वोल्टेज अगर आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं एसी के लिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एम्पियर्स की। तो यहाँ पर एम्पियर्स मैं चेक करवाता हूँ, यहाँ पर सिंगल वायर के अंदर लगा करके एम्पियर्स चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैं पहले लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एम्पियर्स मीटर को सेट कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एम्पियर जो आ रहे हैं 8.5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8.5 एम्पियर, 9 एम्पियर के अप्रोक्सिस यहाँ पर जा रहा है। ये फ्लैक्चुएट इस वजह से करता है क्योंकि एसी के अंदर जो गैस होती है वो अप एंड डाउन होती जाती है, मतलब कैपिलरी की मदद से आगे पीछे प्रेशर की मदद से होती है। तो इसलिए यहाँ पर एम्पियर्स जो है अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो हम लोग अप्रोक्सिस 8.5 एम्पियर पकड़ के चलते हैं। 8.5 एम्पियर से हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सो गाइस, बात कर ली जाए अब कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1785 1785 वॉट हमारी एसी कंज्यूम कर रही थी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 1.78, ठीक है। 1.78 यूनिट आपका 1 घंटे में कंज्यूम हो रहा है। 1 घंटे में 1.78 यूनिट कंज्यूम हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 घंटे से, यानी कि 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे अगर आप एसी चलाते हैं तो आप कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे। 6 घंटे अगर हम चलाते हैं तो यहाँ पर 10.6 यूनिट, यानी कि 10.5 अप्रोक्सिस आप मान सकते हैं। 10.5 यूनिट आप 6 घंटे में कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि पर डे आप 10.5 यूनिट आप एसी से कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 30 डेज़, यानी कि 30 दिन के अंदर आप 320 से 330 के आसपास आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि 1 महीने के अंदर आप 320 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। वो भी अगर 6 घंटे आप पर डे चलाते हैं तब। तो इसको बराबर करके हम इनटू करते हैं 7 रुपीज़ से। हमने निकाला है 320 यूनिट पर मंथ 6 घंटे एसी चलाने से। तो ठीक है, यहाँ पर अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 रुपीज़, यानी कि आपके मार्केट में कितने रुपए चलते हैं प्रति यूनिट के। यहाँ हमारे यहाँ पर 7 रुपये चलते हैं, किसी के यहाँ 8 रुपये चलते हैं, तो किसी के यहाँ 6 रुपये चलते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिल के हिसाब से कैलकुलेट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 7 रुपये से निकालता हूँ, तो यहाँ पर 2242 रुपये आपको पे करने होंगे मीटर बिजली बोर्ड को, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सिस वोल्टेज अगर अप एंड डाउन होते हैं आपके मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
242 तो हैं, और अगर वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं तो आपको 2500 रुपये तक पे करने होंगे। यानी कि एक एसी को अगर आप 6 घंटे यूज़ लेते हैं 1.5 टन की एसी, यानी कि 1.5 टन और 3 स्टार रेटिंग की अगर आप नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले अगर एसी लगाते हैं तो उसका बिल आपको 2500 रुपये मंथली आपको पे करना होगा। और 2 मंथ का हमारे घर पे बिल आता है, यानी कि 5000 रुपये आपको 2 महीने के, यानी कि एक बिल के 5000 रुपये आपको पे करने होंगे। ये था कैलकुलेशन एक एसी का, सिर्फ और सिर्फ एक एसी का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। इतना बिल आ रहा है एसी का, आप क्यों ना आप 5000 से 2500 रुपये बिजली का बिल करना चाहते हैं, क्यों ना आप 5000 रुपये से लेके 2500 रुपये का बिल ही बना दें 2 महीने का। तो वो कैसे बनाते हैं तो मैं बता देता हूँ। आप अपनी एसी को उखाड़ के फेंक दीजिए, आप बेच दीजिए, ठीक है। नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली एसी को उखाड़ के बेच दीजिए, ठीक है। अब आप लेके आइए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी, ठीक है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली एसी आप लेके आइए, वो लगाइए। मुझे यकीन है 100% श्योर है कि आप 5000 रुपये का आपके घर का बिल आता था और वही बिल आपको 2500 से 3000 रुपये तक का लास्टली बिल आपको आएगा। तो एसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी एसी अपने घर पे लगा रहे हो। और अगर आप पुराने मॉडल की, यानी कि बहुत टाइम पुरानी, यानी 15 साल 15-20 साल पुरानी अगर आपके पास एसी है तो वो तो कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर लेगी। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।